लड़की हमेशा खुद को लड़के की तरह सजाती संवारती रही, लेकिन एक दिन अचानक शिनजिंग लड़की उस पर यह संगीन आरोप लगा देती है कि उसी ने उसकी इज्जत लूटी है और इसी आधार पर उसे परोक्ष रूप से लड़का साबित करने की कोशिश की जाती है। बात यही नहीं रुकती, बल्कि शिनजिंग लड़की के माता पिता मानसिक क्षति के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग करते हैं और साफ कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो पूरे रीति रिवाज, भारी दहेज और 3 सोने के गहनों के साथ शादी करनी होगी। ये सुनकर गाँव के ज्यादातर लोग डर के मारे समझौते की सलाह देने लगते हैं, लेकिन लड़की की बड़ी बहन के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह सच्चाई जानती है कि काले कपड़े के नीचे बंधा व्यक्ति असल में लड़की है और किसी को गर्भवती करने जैसी हरकत कर ही नहीं सकती। जैसे ही दबाव बढ़ता है, महिला बिना झिझक आगे बढ़ती है, बंधन खोलती है और सबके सामने विग उतार देती है। तभी पूरे गांव को साफ दिखाई देता है कि जिसे लड़का समझा जा रहा था वह वास्तव में लड़की है। इसी पल यह भी साफ हो जाता है कि महिला साधारण नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर आई है, क्योंकि पिछले जन्म में इसी शिनजिंग लड़की ने अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक पिता ढूंढने के मकसद से महिला के भाई पर खुद को अपमानित करने का झूठा आरोप लगाया था। उस समय महिला का पति गुस्से में आकर अपने ही साले को बुरी तरह पीटता है और समाज के दबाव में उसे जबरदस्ती उसी लड़की से शादी करने पर मजबूर कर देता है। कुछ महीनों बाद जब शिनजिंग लड़की एक काले रंग के बच्चे को जन्म देती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अपमान और दर्द सह न पाने पर भाई नदी में कूदकर जान दे देता है। पूरा परिवार बिखर जाता है और महिला न्याय की गुहार लगाती रह जाती है। उसे कभी अंदाजा नहीं होता कि वही पति अंत में उसे भी मौत की ओर धकेल देगा। मरते समय तक वह यह नहीं समझ पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। दोबारा आंख खुलते ही वह खुद को 1 साल पहले पाती है और तभी मन में ठान लेती है कि इस बार वह सब कुछ बदल देगी। वह अपने भाई को माता पिता के साथ गांव के चौक में फिल्म देखने भेजती है और सख्त हिदायत देती है कि फिल्म खत्म होने से पहले किसी से कोई बात न करे। भाई भले ही हैरान होता है, लेकिन उसकी बात मान लेता है। महिला को लगता है कि इस तरह पिछली जिंदगी की त्रासदी टल जाएगी, मगर उसी रात खबर फैल जाती है कि शिनजिंग लड़की के साथ ज्यादती हुई है और सरपंच पूरे गाँव के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर देता है। महिला जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति अपनी बचपन की सहेली को दिलासा दे रहा है। उसका दिल गुस्से से भर जाता है, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। तभी शिनजिंग लड़की सबके सामने फिर से महिला के भाई पर आरोप लगा देती है। महिला ठंडी हंसी हंसती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वही पुराना नाटक दोहराया जा रहा है। लेकिन तभी उसका पति उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और दावा करता है कि उसने अपराधी को दीवार फांते देखा है जो अब पुराने घर में बंधा है। महिला पूरे भरोसे से अपने भाई के चरित्र की गवाही देती है, मगर शिनजिंग लड़की आत्महत्या की धमकी देने लगती है। भीड़ महिला को निर्दयी कहने लगती है और उसकी सास भी उसे अपमानित करती है। तभी महिला को याद आता है कि उसके माता पिता तो फिल्म देखने गए ही नहीं थे। सच्चाई समझ में आते ही माँ बदहवास होकर पुराने घर की ओर दौड़ती है और वहाँ एक अजनबी लड़के को देखती है। Mm,